टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम पंजाब में जो लेक्चर की वैकेंसीज आई हुई है उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले जो भी जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं उन सब का लिंक आपको इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जैन साहित्य। हमने इससे पहले सिद्ध नाथ साहित्य किए हैं, अभी हम जैन साहित्य करेंगे। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलते हैं हमारे जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ, जैन साहित्य। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें से जो भी मेन पॉइंट होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, उस ध्यान से सुनिएगा। जी, ये है जैन साहित्य। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ मेन बताती हूँ। जैसे अभी हमने नाथ साहित्य पीछे और उससे पहले सिद्ध साहित्य किया था। तो सिद्ध साहित्य का जैसे समय था वो आपको बताया था 8वीं शताब्दी और नाथ साहित्य का बताया था 12वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है, ऐसी जो जैन साहित्य है इसका जो समय है वो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। और इसका जो प्रभाव था, जैन साहित्य का जो प्रभाव रहा है वो गुजरात और काठियावाड़ में रहा है। उच्च जाति के साथ निम्न जाति को भी इस साहित्य में स्थान मिला। ठीक है, देखिए जो ये जैन साहित्य है इसमें कर्म कांड की जटिलता को दूर करके ब्राह्मण जो उच्च कुल मानी जाती है उसको, उसके साथ शूद्रों को भी मुक्ति का अधिकारी माना जाता है। मतलब जात पात है जो उसको महत्व नहीं दिया जाता जैन साहित्य में। ठीक है, तो जैन साहित्य में बात करें, इसमें राम कृष्ण जैसी कथाओं को आधार बनाकर ये साहित्य था वो लिखा गया। इसकी जो भाषा है वो आदिकालीन हिंदी, मतलब मिली जुली जो बोलियों या भाषाओं के शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। तो आदिकालीन हिंदी का रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है और इसके साथ जिसके ऊपर अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है। अब इस साहित्य में जो शांत रस प्रधान रहा है, इसके साथ दोहा, कवित्त, ये रास, छंद जो महत्वपूर्ण रहे हैं। इस देखो जैन साहित्य में शांत रस का को महत्व दिया गया है और इसमें दोहा, कवित्त, रास, छंदों का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रमुख कवि हैं, मतलब जिनकी रचना आपने याद रखना है रचना को, वो मैं नाम बताती हूँ। जैसे स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, शालिभद्रशूरी हैं, आसगु हैं, सुमति गुणी हैं। तो ये सब मतलब आपने याद रखने। अभी हम एक एक रचनाकार और उसकी रचना को करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा। जो भी इसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और इन्हीं में से पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे स्वयंभू है, स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं शती माना जाता है। मतलब ये प्रथम जो जैन कवि माने जाते हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यु, रिठनेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। जो पौमचर्यु है ये इनका राम काव्य से संबंधित ग्रंथ है। स्वयंभू है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यह सबसे मेन पॉइंट है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, और दूसरा है पुष्पदंत। पुष्पदंत का जो कवि हुए इनका जो समय वो 10वीं शताब्दी रहा है और इनके जो ग्रंथ हैं वो है महापुराण, जसहरचर्यु, कुमारचर्यु। तो ये प्रबंध काव्य हैं सारे और इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास। ठीक है, अब इसके बाद हैं धनपाल। तीसरे हैं धनपाल। धनपाल का समय भी 10वीं शती माना जाता है और इनका एक ग्रंथ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, भविष्यत का। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। ठीक है, इसके बाद है चौथा देवसेन। देवसेन का जो समय वो 933
1533 ईस्वी माना जाता है। उनकी जो रचना है वो शापकाचार है और इस रचना को डॉक्टर नागेंद्र हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ मानते हैं। हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ शापकाचार को माना जाता है डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार। ठीक है, अब इसमें 250 दोहों में श्राप धर्म का प्रतिपादन है वो किया गया था। इसके बाद हाँ जी, ये देखिए, इसके बाद 5वां है शालिभद्र सूरी। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं ये। 1184 इनका समय रहा है। तो 1184 में शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। 205 छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। फिर इसके बाद है छठे आसगु। ठीक है, इन्होंने 1200 ईस्वी में 35 छंदों की एक छोटी सी रचना चंदन वाला रास की जो रचना की थी। और दूसरा इनका ग्रंथ है जीवदया रास। 2 ग्रंथ हैं इनके, चंदन वाला रास और जीवदया रास। अगले कवि हैं जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। 1209 ईस्वी में इन्होंने स्थूलीभद्र रास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। 8वें हैं विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी ने 1231 में रेवंत गिरिरास की रचना की थी। 1231 में रेवंत गिरिरास की रचना की थी। इसमें इन्होंने तीर्थंकर जो नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद है सुमति गणी। तो इसमें क्या है, सुमति गणी में इन्होंने 1213 में नेमिनाथ रास की रचना की जिसमें 58 छंदों का प्रयोग किया है। इसके बाद है 10वें सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी 1184 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है इन्होंने। ये एक जैन पंडित हुए हैं और इनकी भाषा है वो प्राकृत रही है। जैनाचार्य मेरुतुंग ये 1340 में इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नाम की जो रचना की थी। और इसके कुछ और भी कवि हुए हैं जो अपभ्रंश में जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हुए काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जैसे अब्दुल रहमान है, संदेश शासक है, राम सिंह है, पाहुड़ दोहा लिखा है उन्होंने, जोइंदू है उन्होंने योगसार लिखा है, और प्रमातम प्रकाश जिनदत्त सूरी हैं, उपदेश रसायन रास, ये अक्सर पूछ लिया जाता है उपदेश रसायन रास, इनके लेखक हैं जिनदत्त सूरी। धर्म सूरी हैं, उनका है जम्बू स्वामी रास। वैसे ये इतना नहीं पूछा जाता, हेमचंद्र का पूछ लिया जाता है, इनका है शब्दानुशासन। ठीक है, तो ये इनके ग्रंथ हैं। इनको ग्रंथ और इनके लेखक मतलब रचनाएं और रचनाकारों के नाम आप याद कर लीजिएगा। सो ये अक्सर पेपर में पूछ लिए जाती है। वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। पिछले वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वहाँ से आपको पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। सो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।